इस वीडियो में जीएसटी को बेसिक लेवल से बोर्ड लेवल तक इजीएस्ट और सिंपलेस्ट वे में मैंने पढ़ाया है। आईसीएसई 2020 में फर्स्ट टाइम जीएसटी का क्वेश्चन आया था सेक्शन ए में 4 मार्क का। वो क्वेश्चन क्या था, उसे कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं एंड में बताऊंगा टॉपिक को पढ़ाने के बाद। प्लस इसमें और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में 110% आने वाला है, तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखना। मैं सुमित वर्मा वेलकम्स यू टू एसपी लर्निंग हब। हियर यू लर्न द बेस्ट वे। गवर्नमेंट को अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देने के लिए, हमारे वेलफेयर के लिए और फॉर सो मेनी रीजंस उन्हें पैसों की ज़रूरत होती है। वो पैसा उनके पास कहाँ से आता है? वो पैसा आता है टैक्स से। जो टैक्स वो कलेक्ट करते हैं हमसे। अब ये जो टैक्स हमसे वो कलेक्ट करते हैं वो 2 तरीक़ों में कलेक्ट करते हैं। पहला तरीका है डायरेक्ट टैक्स। वो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जो इंडिविजुअल की अर्निंग्स पे लगता है। जो हमारी इनकम आती है उसका हमें सर्टेन अमाउंट गवर्नमेंट को पे करना होता है, जिसे हम इनकम टैक्स भी कहते हैं, राइट। दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं किसी भी शॉप से, तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टैक्स हमें उस सामान के लिए देना पड़ता है गवर्नमेंट को, जो उसके प्राइस में ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है। बिफोर मूविंग टू क्वेश्चंस, हमें कुछ बेसिक टर्म्स जान लेने बहुत ज़रूरी हैं, जिसके बिना ये चैप्टर इम्पॉसिबल होगा और शायद ही कोई इन बेसिक टर्म्स को आपको समझाता होगा। सबसे पहले आता है डीलर। डीलर कौन होता है? डीलर को हम ट्रेडर भी कहते हैं। वो आदमी जो सामान खरीदता हो बेचने के लिए। शॉप पे जाते हैं तो हम कोई सामान खरीदते हैं, तो ऑब्वियसली उस शॉपकीपर ने भी कहीं से सामान खरीदा होगा, तो वो एक डीलर बन गया कि वो सामान खरीदता है ताकि वो उसे बेच सके। नेक्स्ट है कंज्यूमर और कस्टमर। कंज्यूमर और कस्टमर वो होते हैं जो एंड यूज़र्स होते हैं, यानी जिन्हें वो सिर्फ सामान खरीदना होता है यूज़ करने के लिए, वो वापस उसे किसी को बेचने नहीं वाले। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं तो कितने रुपए में हमने सामान खरीदा, वो कॉस्ट प्राइस होता है। और सेलिंग प्राइस क्या होता है? जब भी हम सामान बेचते हैं तो कितने रुपए में हमने सामान बेचा। मार्क प्राइस और लिस्ट प्राइस। मार्क प्राइस और लिस्ट प्राइस क्या होता है? जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं तो उस पर एक रेट लिखा होता है कि इतने रुपए की है ये, जो उस आर्टिकल पे मार्क्ड होता है, उसे इसलिए हम उसे मार्क प्राइस या फिर लिस्ट प्राइस कहते हैं। नेक्स्ट है डिस्काउंट। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे मिलता है। कभी कभी शॉप में कोई सामान बहुत पुराना हो जाता है तो उसे बेचने के लिए शॉपकीपर्स कुछ डिस्काउंट देते हैं, लेकिन वो मार्क प्राइस पे होता है कि अगर 200 रुपये की एक बुक मैंने खरीदी है तो उस पर उन्होंने शॉपकीपर ने 20 रुपये डिस्काउंट दिया, लेकिन वो 20 रुपये डिस्काउंट किस पे दिया है? मार्क प्राइस पे दिया है, जो 200 रुपये उस पर लिखा हुआ था। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज ऐसे और भी बहुत सारे वीडियोस आपको मिलने वाले हैं। अगेन कंटिन्यू। जीएसटी 3 टाइप की होती है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। इन तीनों के बीच का डिफरेंस जो है वो सिर्फ 2 वर्ड पे डिपेंड करता है। सीजीएसटी और एसजीएसटी इंट्रा और आईजीएसटी इंटर। अब ये इंटर क्या है? इसको एक बहुत बेसिक एग्जांपल समझते हैं। सपोज मुंबई से मैंने कोई सामान खरीदा है और वो मुझे पुणे भेजना है, तो मुंबई भी महाराष्ट्र में आती है, पुणे भी महाराष्ट्र में आता है। एक ही स्टेट में मैंने सामान खरीदा है और विद इन द सेम स्टेट मैं उस सामान को कहीं और डिलीवर कर रहा हूँ। तो जब भी कोई गुड्स की सप्लाई विद इन द सेम स्टेट होती है तो हम उसे इंट्रा स्टेट कहते हैं, और उस केस में सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है। सीजीएसटी होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और आईजीएसटी होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इंट्रा का मतलब होता है विद इन द सेम स्टेट, यानी एक स्टेट में ही एक सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। और इन केस में 2 टैक्स लगते हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी। इसका मतलब है विद इन सेम स्टेट। और सपोज मैं दिल्ली से लखनऊ कोई सामान भेज रहा हूं, तो दिल्ली एक अनदर स्टेट है, लखनऊ एक अनदर स्टेट में आता है। तो मैं सामान एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भेज रहा हूं, उसे हम इंटर स्टेट कहते हैं। और इंटर स्टेट में लगता है आईजीएसटी। इसका मतलब हुआ 1 स्टेट टू अदर। अब सपोज जो जीएसटी रेट है वो 18% है। 18% जीएसटी रेट है और मैं सामान विद इन द सेम स्टेट भेज रहा हूं, मुंबई से पुणे भेज रहा हूं, विद इन द सेम स्टेट इंट्रा स्टेट लगा, और जीएसटी रेट जो है 18% रेट है। तो ये 18% क्या होता है? डिवाइड हो जाता है इक्वल एसजीएसटी और सीजीएसटी में 9% और 9%, यानी 9% टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा सीजीएसटी, और 9% टैक्स
स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा SGST। कलेक्ट वो टोटल करते हैं, बाद में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और ये किस केस में होता है? ये इंट्रा स्टेट में होता है। अगर आपको ये कॉपी करना है, वीडियो को पॉज करके आप इसे कॉपी कर सकते हैं। और इंटर स्टेट में क्या लगता है? IGST लगता है। अब अगर मेरे पास 18% GST रेट है तो ये 18 का 18% किसको चला जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को। IGST सेंट्रल गवर्नमेंट को जाती है। हालांकि कुछ लॉज हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट बाद में उसे स्टेट गवर्नमेंट में बांट देती है, बट वो उस पर हम नहीं जाते हैं। सिंपल समझते हैं कि अगर इंटर स्टेट हो रहा है, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मैं कोई सामान भेज रहा हूँ, तो उसमें 18 का 18% टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है और वो IGST के अंडर आता है। तो आई होप कि आपको इन तीनों के बीच में डिफरेंस समझ में आया होगा। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चंस। अ डीलर इन कैलकाटा बाय सम गुड्स वर्थ ₹6,000, यानी कैलकाटा में एक डीलर है जिसने सामान खरीदा 6,000 रुपये का। इफ़ द रेट ऑफ GST इज़ 18%, अगर 18% GST रेट है तो हाउ मच विल द डीलर पे फॉर द गुड्स बॉट? तो ये जो केस है वो इंट्रा स्टेट का केस है। इंट्रा स्टेट का कैसे है? क्योंकि एक डीलर ने सामान खरीदा है कैलकाटा में और उसने कहीं उसे ट्रांसफ़र नहीं किया है, उसने विद इन द सेम स्टेट काम किया है। तो विद इन द सेम स्टेट यानी कि इंट्रा स्टेट। जो कॉस्ट ऑफ गुड्स है वो ₹6,000 है और जो GST रेट हमें दे रखा है वो 18% GST रेट हमें गिवन है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स ₹6,000 है और जो GST रेट है वो 18% है। तो आपको पता है कि क्योंकि एक इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है तो इस केस में दो टैक्स हमें देना होगा, वो होगा SGST और CGST। और हमें फाइंड क्या करना है? हमें ये फाइंड करना है कि डीलर ने टोटल कितने पैसे दिए। 6,000 का तो सामान था तो उसने वो 6,000 रुपये तो दिए होंगे, प्लस उन सामान पे कुछ टैक्स लगा होगा और वो टैक्स के रुपए उसे ऐड करके उसे देने पड़ेंगे। तो वो टैक्स कितना होगा? वो होगा SGST और CGST। अब SGST और CGST हमें पता है कैसे फाइंड करते हैं। अगर 18% GST रेट है तो SGST और CGST में दोनों में हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा, यानी 9% इसके लिए है और 9% इसके लिए है। अब ये तो परसेंटेज में है, तो इसे रुपीज़ में कैसे करेंगे? 9/100 इंटू 6,000, ₹540। और अगर SGST 540 रुपये है तो ऑफकोर्स CGST भी, क्योंकि सेम परसेंट है, तो ये भी 540 रुपये ही होगी। तो आप इसे नोट कर सकते हो। तो जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं तो हमें वो पैसे तो देने ही होते हैं जितनी उसकी प्राइस होती है, प्लस GST भी देनी होती है। तो ये 6,000 तो वो रुपए देगा ही, प्लस ये 540 और 540 रुपए भी ऐड करके उसे देने होंगे और इसमें वो कोई मना नहीं कर सकता। तो डीलर को टोटल कितने पैसे देने पड़े? एक तो वो 6,000 रुपये प्लस 540 और 540 जो उसने टैक्स दिया, तो ये इक्वल हो जाएगा ₹7,080। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यू कैन सी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है? आपको क्वांटिटी दिया हुआ है 18, 24, 30, 12 और MRP ईच दिया हुआ है, यानी एक क्वांटिटी की MRP जो है वो 150 रुपीज़ है। तो 18 क्वांटिटी की MRP कितनी होगी? 18 इंटू 150। तो ये ईच क्वांटिटी की MRP दी हुई है, प्लस डिस्काउंट भी गिवन है 10%, 20%, 30%, 20%। सबसे पहले तो ये है कि क्वेश्चन में और क्या है, क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है। क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है टोटल अमाउंट, कि कितना अमाउंट उसे टोटल देना होगा, प्लस क्वेश्चन में ये गिवन है कि ये इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है, यानी SGST एंड CGST हमें फाइंड करना होगा, प्लस जो GST रेट है वो 5%। तो इस क्वेश्चन में हमें करना क्या? हमें टोटल बिल फाइंड करना है कि फाइनल बिल क्या होगा जो उसे पे करना होगा इफ़ इट इज़ अ इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन एंड GST रेट इज़ 5%। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले तो हमें फाइंड करना होगा टोटल MRP। सपोज मैंने 18 बुक खरीदी और एक बुक की जो प्राइस है वो 150 रुपीज़ है, तो 18 बुक की कितनी होगी? 18 इंटू 150। तो पहला कॉलम जो बनेगा वो बनेगा टोटल MRP का, राइट? 18 इंटू 150।
24 इंटू 240। ऐसे कर करके हम सबकी MRP फाइंड कर लेंगे। हमारा फर्स्ट कॉलम था जिस कॉलम में हमने टोटल MRP फाइंड की है, क्योंकि MRP ऑफ ईच आइटम हमें गिवन था और नंबर ऑफ आइटम्स हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तो हमने बस उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया ताकि हमें टोटल MRP मिल जाए। अब हमें क्वेश्चन में डिस्काउंट दे रखा है और हमें पता है जो डिस्काउंट होता है वो MRP पे लगता है, यानी कि जो ये MRP है उस पर हमें 10% डिस्काउंट मिला। तो हम अब डिस्काउंटेड प्राइस फाइंड करेंगे और उसके बाद सेलिंग प्राइस फाइंड करेंगे, यानी फाइनली कितने रुपए में ये सामान बिकने वाला है। क्योंकि एक बात आप नोट कर लो कि जो टैक्स हम कैलकुलेट करते हैं वो सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट होता है। तो अगर मुझे ये फाइंड करना है कि उसने टोटल बिल कितना दिया है, तो सबसे पहले मुझे सेलिंग प्राइस फाइंड करना होगा और उस सेलिंग प्राइस पे कितना टैक्स लगा है वो फाइंड करना होगा। क्योंकि ये इंट्रा स्टेट है तो SGST और CGST भी फाइंड करनी होगी। तो हम सबसे पहले, अब अगला कॉलम होगा सेलिंग प्राइस का। अब ये सेलिंग प्राइस कैसे फाइंड करेंगे? अब क्योंकि हमें डिस्काउंट दे रखा है तो डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस बचेगा वो हमारा सेलिंग प्राइस होगा और उस पर हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। बट क्योंकि अगर हमें ये डिस्काउंट नहीं दिया होता तो जो हमारा MRP है वही हमारी सेलिंग प्राइस बन जाती है, यानी जो MRP है उसी पे हमने बेच दिया क्योंकि कोई डिस्काउंट तो था ही नहीं। अब क्योंकि डिस्काउंट है तो हमें सेलिंग प्राइस फाइंड करना होगा और वो सेलिंग प्राइस किसके इक्वल होगी? जो डिस्काउंटेड प्राइस आएगी, यानी डिस्काउंट देने के बाद कितनी प्राइस हमारी बची। वो हम बहुत एक ईजी ट्रिक से कर सकते हैं। कैसे? तो आप ज़रा ध्यान से सुनना। अगर मेरे पास 10% डिस्काउंट है और MRP 2700, अब क्योंकि जो टैक्स है वो सेलिंग प्राइस पे लगेगा और सेलिंग प्राइस क्या होता है? अब मैंने 10% का डिस्काउंट दिया है इस MRP पे, तो जो डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस हमारे पास बची उसे हम सेलिंग प्राइस कहते हैं। तो दो मेथड है, या तो आप पहले डिस्काउंटेड प्राइस फाइंड करो और फिर उसे MRP से माइनस करो, तो ये लंबा कॉलम जाएगा। एक शॉर्ट ट्रिक से मैं आपको बता सकता हूँ कि सेलिंग प्राइस जब भी हमें डिस्काउंट दे रखा हो तो कैसे 1 मिनट में फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे हो सकता है? अब ध्यान से सुनना। 10% डिस्काउंट है और MRP है वो 2700 है। तो क्या करेंगे हम? 10% डिस्काउंट है तो इसे 100 से माइनस करो, यानी 90% ऑफ 2700। सिंपल, इससे हमारा डिस्काउंट भी आ जाएगा और फाइनल सेलिंग प्राइस भी आ जाएगी सिर्फ इससे। तो हम क्या करते हैं? ये कैसे होगा? ये परसेंट किया, नीचे 100 आया, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई आया। तो जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 2430। ऐसे ही अगर मुझे इसके लिए करना है जहाँ पे 20% डिस्काउंट है और 5760 MRP है, तो क्या करूँ मैं? 20 को 100 से माइनस करूँ, यानी 80%, यानी 80/100 इंटू 5760। ऐसे ही थर्ड वाले के लिए क्या आ जाएगा? 30% डिस्काउंट है, यानी कि 70/100 इंटू 3000 और इसके लिए 80/100 इंटू 1440। तो ये आ गए हमारे सेलिंग प्राइस। आप इसे नोट कर लो, उसके बाद में अगला स्टेप बताता हूँ। अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमारे पास सेलिंग प्राइस तो आ गया, अब हम यहाँ पे टोटल सेलिंग प्राइस फाइंड कर लेंगे सबको ऐड करके। तो इसको ऐड करके आएगा 10290। हमारा क्वेश्चन क्या था कि इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है और हमें टोटल बिल फाइंड करना है। टोटल बिल का मतलब क्या होता है? टोटल बिल का मतलब होता है कि जो हमारा टोटल सेलिंग प्राइस है वो तो हम देंगे ही, प्लस उस पर जो टैक्स लगेगा वो भी देंगे और उसके बाद हमारा टोटल बिल आएगा। तो हमारा टोटल सेलिंग प्राइस तो आ गया है, अब बारी है टैक्स फाइंड करने की। नाउ वी नो दैट कि ये इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है और जो GST रेट है वो 5% GST रेट है। तो इंट्रा स्टेट में जो टैक्स है वो SGST और CGST आएगा, यानी कि सबसे पहले SGST फाइंड करते हैं। SGST कैसे फाइंड करेंगे? 5% है तो ये 2.5% हो जाएगा और CGST भी 2.5% हो जाएगी। हाफ हाफ डिवाइड हो गई। अब इसे हम फाइंड कैसे करेंगे? परसेंट हटाया, नीचे 100 आया और इनटू किससे करेंगे? सेलिंग प्राइस पे। मैंने आपको अभी बताया था, नोट कर लो कि टैक्स हमेशा सेलिंग प्राइस पे फाइंड होता है, इनटू 10290।
यानी कि 10,290 प्लस 257.25 प्लस 257.25। तो इनको जब हम ऐड कर लेंगे तो जो आंसर होगा वही हमारा होगा टोटल अमाउंट ऑफ बिल, जिसमें हमने टोटल सेलिंग प्राइस के साथ क्या ऐड कर दिया, दोनों टैक्स। इंट्रा था इसीलिए SGST और CGST फाइन अलग अलग करना पड़ा। अगर इंटर होता तो उस केस में हम सिर्फ 5% को ही एज इट इज 5/100 इंटू 10,290 कर देते और उसे हम सेलिंग प्राइस से ऐड कर देते। अब एक और चीज़ नोट करने की बात है, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ एक GST रेट दी हुई थी 5%, तो वो हमने एंड में ऐसे फाइन कर लिया। अब किसी किसी क्वेश्चन में ना GST रेट कॉलम में दिया होगा, जहाँ पे अलग अलग कॉलम में अलग अलग GST रेट होंगे, तो उस टाइम पे तुम्हें एक सेपरेट कॉलम बनाना पड़ेगा जिसमें हर स्टेप में तुम्हें अलग अलग GST फाइन करनी होगी। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो इट्स टाइम फॉर योर बोनस। 2020 में फर्स्ट टाइम GST का 4 मार्क का क्वेश्चन आया था सेक्शन ए में। बट क्वेश्चन पे जाने से पहले मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो और हिट द बेल आइकन टू, ताकि आपको GST का पार्ट 2 मिल पाए, प्लस आपको और भी डिफिकल्ट चैप्टर्स ईजीएस्ट वे में मिल पाए। मिस्टर बेदी विजिट्स द मार्केट एंड बाइज द फॉलोइंग आर्टिकल्स। मेडिसिन कॉस्टिंग ₹950, GST एट द रेट 5%। तो मिस्टर बेदी मार्केट जाते हैं और कुछ आर्टिकल्स, कुछ सामान खरीदते हैं। वो सबसे पहला सामान खरीदते हैं मेडिसिन्स, जो ₹950 की थी और उस पर जो GST लगी वो 5% थी। GST रेट उस पर 5% था। नेक्स्ट पेयर ऑफ शूज़ कॉस्टिंग ₹3000। फिर उन्होंने पेयर ऑफ शूज़ खरीदा जो कि ₹3000 का था और उस पर जो GST रेट है वो 18% है। लैपटॉप बैग कॉस्टिंग ₹1000 विद अ डिस्काउंट ऑफ 30%, GST एट द रेट 18%। लैपटॉप बैग खरीदा जिसकी प्राइस ₹1000 थी, लेकिन उस ₹1000 पे उन्हें पहले 30% डिस्काउंट मिला और बाद में जो प्राइस आ गया उस पे जो टैक्स लगा है वो 18% टैक्स है। मैं आपको समझाऊंगा सोल्यूशन। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, टोटल GST पेड, यानी कि मेडिसिन के लिए उन्होंने कितनी GST दी होगी, शूज़ के लिए कितनी GST दी होगी और लैपटॉप बैग के लिए कितनी GST उन्होंने पे की होगी। सबसे पहले फाइंड करते हैं GST ऑन मेडिसिन्स। तो GST ऑन मेडिसिन्स कैसे फाइंड करेंगे, 950 जो उसकी प्राइस है इंटू 5/100, जो कि 5/100 क्या है, 5% टैक्स दे रखा था, तो हमने 5/100 इंटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मेडिसिन की प्राइस से। तो 5/100 इंटू 950 इज इक्वल टू 47.5, और ये 47.5 क्या आया है, GST आई है मेडिसिन्स की। मेडिसिन जिसकी प्राइस 950 रुपीज़ थी उसकी GST आई है हमारी 47.5 रुपीज़। 5% टैक्स रेट था, तो 5/100 इंटू प्राइस 950। इस पर कोई डिस्काउंट नहीं था, इसीलिए जो मार्क प्राइस थी वही हमारी सेलिंग प्राइस हो गई। एंड वी वेरी वेल नो कि हमारी जो टैक्स है वो सेलिंग प्राइस पे लगता है। अब GST ऑन पेयर ऑफ शूज़। GST पेयर ऑफ शूज़ पे कितनी आएगी, सबसे पहले तो हमें 3000 इंटू 18/100, 18% GST रेट है, तो 18/100 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पेयर ऑफ शूज़ की प्राइस से 3000, तो 540 रुपीज़ GST आएगी। फॉर लैपटॉप बैग, लेकिन लैपटॉप बैग के लिए पहले जो 1000 रुपीज़ हमें उसकी प्राइस दे रखी है उस पर उन्होंने 30% डिस्काउंट भी दिया है। तो सबसे पहले तो हमें डिस्काउंटेड प्राइस फाइंड करना होगा। जब डिस्काउंट देने के बाद कितनी प्राइस बची वो हमारी सेलिंग प्राइस होगी, उसमें उसने उसे सामान बेचा है और सेलिंग प्राइस पे ही हमारी GST टैक्स लगती है। 30% डिस्काउंट है, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले कर रखा है, तो हम क्या करेंगे, 100 माइनस 30 ऑफ ₹1000, यानी 70/100 इंटू 1000 रुपीज़, तो 700 रुपये आया। यानी कि 30% डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस बची है वो 700 रुपये है, और इस 700 रुपये पे हमारी टैक्स लगेगी जो कि 18% क्वेश्चन में दिया हुआ है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें डिस्काउंटेड प्राइस फाइंड करना होगा। यानी कि सिंपल क्या करना है, जो भी डिस्काउंट दे रखा है उसको 100 से माइनस करो और उसको प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो। यानी 70%, 100 माइनस 30 70%, 70% मीन 70/100, और किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 रुपीज़ से, जो कि लैपटॉप बैग का कॉस्ट था।
और जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो 700 रुपीज़ आया। ये 700 रुपीज़ क्या है, डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस बच गई वो 700 रुपये है। अब वो ये 700 रुपये में लैपटॉप बैग उसे देगा, लेकिन उसे जीएसटी भी इस 700 रुपये पे देनी होगी। सो जीएसटी कितनी आएगी, 700 इंटू 18% जीएसटी है तो 18/100। 18/100 इंटू 700 क्यों करें, क्योंकि 700 वो प्राइस है जो डिस्काउंट देने के बाद हुई और वही हमारी सेलिंग प्राइस होगी, क्योंकि इसी 700 रुपये पे वो सामान उसे बेचेगा। तो 700 इंटू 18/100 आएगा ₹126, जो जीएसटी आई है किसकी, लैपटॉप बैग की। सो जीएसटी मेडिसिन की कितनी है 47.5, जीएसटी शूज़ की कितनी है 540 और जीएसटी लैपटॉप बैग की कितनी है 126। और फर्स्ट पार्ट में हमें क्या पूछा गया है, फर्स्ट पार्ट में हमें पूछा गया है टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड, यानी तो सारे जीएसटी को ऐड कर दो, 47.5 प्लस 540 प्लस 126, तीनों जीएसटी को ऐड करने के बाद जो जीएसटी आई वो आई है ₹713.50। हमेशा ये बेटर होता है कि हम पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेस तक हम अपने रुपीज़ का आंसर दें। अगर 713.5 आंसर आया तो उसे मेक श्योर कि आप 5 के आगे 0 ज़रूर लगा रहे हो। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट जहाँ पे हमें टोटल जीएसटी फाइंड करनी थी, राइट। अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट पे जहाँ पे हमें टोटल बिल अमाउंट फाइंड करना है। तो टोटल जीएसटी तो फर्स्ट पार्ट में आई गई थी 713.50 रुपीज़, तो और टोटल प्राइस ऑफ ऑल आइटम्स क्या है 950 रुपीज़, 3000 रुपीज़ और 700 रुपीज़। मेक श्योर ये 700 रुपीज़ है। टोटल प्राइस ऑफ ऑल आइटम्स क्या होगा, एक तो 950 जो मेडिसिन की थी, क्योंकि उस पर कोई डिस्काउंट नहीं था तो उसका मार्क प्राइस ही सेलिंग प्राइस हो गया, राइट। और शूज़ की कितनी है 3000 रुपीज़ और लैपटॉप बैग की हम 700 लिख रहे हैं आफ्टर डिस्काउंटेड प्राइस, सेलिंग प्राइस, ओके। तो टोटल प्राइस ऑफ ऑल आइटम हमारे पास हुआ 4650 रुपीज़, राइट। तो टोटल जीएसटी 713.50 है और टोटल प्राइस ऑफ ऑल आइटम्स आया है 4650 रुपीज़। तो टोटल बिल कितना हुआ इंक्लूडिंग जीएसटी, क्वेश्चन में क्या है सेकेंड पार्ट में, टोटल बिल अमाउंट इंक्लूडिंग जीएसटी पेड बाय मिस्टर बेदी। तो टोटल बिल इंक्लूडिंग जीएसटी क्या होगा, जीएसटी हमारे पास 713.50 है और टोटल प्राइस है 4650। जब दोनों को ऐड कर दिया तो हमारे पास ₹5363.50। मेक श्योर आप डेसिमल के बाद 2 डेसिमल प्लेस तक आप रुपीज़ को लिखो। प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको जीएसटी का पार्ट 2 मिल पाए। और भी सारे डिफिकल्ट चैप्टर्स को इजीएस्ट वे में मैं पढ़ाने वाला हूं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।